हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग फॉर्मेट सेल पार्ट 3। अब पार्ट 3 में जो है कि हमने कुछ डेटा लिया हुआ है, उस डेटा के साथ जो है कि हम प्रैक्टिकल करेंगे और एग्जाम्पल के साथ जो है कि इसको सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो है कि डेटा है यूजिंग टेक्स्ट, यानी जैसे कोई भी यहाँ पे वैल्यू है, उस वैल्यू में हमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, XYZ, आप जो काम कर रहे हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैसा कैसा टेक्स्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं उस वैल्यू के साथ में आपको डॉलर ऐड करना है, जैसे कि US डॉलर हो गया, ठीक है। जनरल में आपका जैसे आंसर यूज करते हैं ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन आंसर का काम कर रहे हैं तो आंसर इसके पहले ऐड करना है। या तो जैसे होता है ना कि आप कोई भी चीज़ टेक्स्ट में और जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे वैल्यू इस तरह से लिख रहे हैं, पास कर रहे हैं, और आपका आउटपुट जो है कि इस तरह से आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने जो है कि इतना वैल्यू पास किया, US डॉलर सेपरेट करके बता रहा है, ठीक है। फिर आपने 15,000 लिखा, आपको यहाँ पे दिखा रहा है आंसर 15,000। अब फिर यहाँ पे आपने ऐसे लिखा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, द अमाउंट इज $15,000। तो इस तरह का जब भी आपको कोई काम करना हो और ऐसे आपको जो है कि किसी डेटा पे ऐड करना है टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू को, तो क्या आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए इसको सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए जैसे कुछ कोड्स होते हैं, जैसे आपने इसके पहले अभी कोड पढ़े थे, ठीक है। वो कोड क्या आपने पढ़ा था, सारा जीरो का यूज पढ़ा था आपने, हैश का यूज पढ़ा था, ठीक है। सेपरेशन का जैसे कि कोमा का यूज पढ़ा था। तो वैसे आपको उन्हीं सब चीज़ों को जो है कि मिला के जो है कि यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है, तो ये कैसे लिख रहा है, ये वाला जो कोड होता है, ये कोड इसका यूज किया गया है किसमें, कस्टम फॉर्मेटिंग में। कस्टम फॉर्मेटिंग में कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए इस एरिया पे ऐसी वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है कि पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए, जैसे मान लीजिए ऐसे यूज करना है तो आप पूरे एरिया को ऐसे सिलेक्ट करिए, कंट्रोल 1 प्रेस करिए, कस्टम पे जाइए। कस्टम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक कोड यूज करना है। यहाँ पे जर्नल पे जाइए, यहाँ पे रिमूव करके आप मान लीजिए जैसे कोड यूज करना है, हैश लिख रहे हैं, यहाँ पे हैश लिख दिया, कॉमा कर दिया। अब कॉमा के बाद अब देखिए सेपरेशन, कॉमा क्या काम करता है, सेपरेशन का काम करता है। डबल हैश लगाया, सॉरी, अब ये डबल हैश क्या करेगा, 2 डिजिट लेगा, 2 डिजिट के बाद जो है कि फिर आपने 0 लगा दिया यहाँ पे। अब आपका जो सेपरेशन होगा वो जो बड़ी बड़ी जो वैल्यूज होंगी आपकी, ठीक है, उस वैल्यू को सेपरेट कर देगा, ठीक है। सेपरेट क्या करेगा, कॉमा के साथ सेपरेट करेगा। कॉमा जैसे मान लीजिए आपने जो वैल्यू लिखा, जो हैश है वो 2 डिजिट तक जाएगा, 2 डिजिट के बाद फिर कॉमा लगा देगा, फिर जैसे 2 डिजिट एक्स्ट्रा होगा फिर कॉमा लगा देगा। ऐसे आपका डिजिट बढ़ता जाएगा, वो कॉमा लगाता जाएगा उतने डिजिट के बाद जो हैश आपने 2 बार लगाया। अगर वही आपने सिंगल टाइम हैश लगा दिया होता आपने यहाँ पे, तो सिंगल टाइम के बाद जो है कि कॉमा लगा देता, सेपरेट करता। तो चलिए आप यहाँ पे ओके करिए। अब देखिए यहाँ पे जो है कि मैं कुछ भी लिखता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 लिखा, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं लगाया क्योंकि आपका जो है कि ये 1000 से ऊपर जा ही नहीं रहा। बट यही आप जो 3 4 5 6, ये देखिए यहाँ पे सेपरेशन लगा दिया, ठीक है। सेपरेशन तो लगा दिया लेकिन यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड नहीं किया, तो हमने टेक्स्ट उसमें ऐड नहीं किया था। अब टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल 1 पे जाइए। अब यहाँ पे जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में जो आपने यूज किया था फॉर्मेट, ठीक है, इस फॉर्मेट के बाद जो है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट यूज करना है, यानी कुछ आपको सिंबल यूज करने हैं, ठीक है, जैसे कि US डॉलर हो गया, इंडियन रुपीज हो गया, या जो भी कुछ XYZ, ठीक है। आप मान लीजिए इसको INR में शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो है कि ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट जो होता है, डबल कोट ओपन करिए, INR लिख दीजिए, या US डॉलर लिखना चाहते हैं या कोई भी करेंसी का आप देना चाहते हैं आप करिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे INR में शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपका शो करेगा इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट यूज करने के लिए अब जैसे मान लीजिए ये वाला फॉर्मेट यूज करना, कुछ भी आप लिख रहे हैं उसको आंसर में चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या चाहिए, यहाँ पे आप जर्नल, आपका नॉर्मल क्या होता है, वो सारा पार्ट जर्नल होता है, तो जर्नल के पहले जो है कि आप आंसर लिख देंगे, आप कुछ भी वैल्यू टाइप करेंगे वो आपका जर्नल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, एरिया को सिलेक्ट करिए,
कंट्रोल 1 प्रेस करिए। यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद कस्टम पे जाइए। जनरल जो आपका है, जनरल से पहले आप जो है कि एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट पास करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए आंसर पास करना चाहते हैं, आंसर लिख दिया, एक स्पेस दिया, यहाँ पे ब्रैकेट जो आपने लिया था उसको क्लोज कर दिया, आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिखिए। आप देखिए आंसर 12, आपका ऑटोमेटिक आंसर ऐड का हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। यानी आप जब भी इसमें कुछ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है कि अपने आप आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब ऐसे जो है कि आपका जैसे द अमाउंट इज, इसको पास कर सकते हैं। तो इसको पास करने के लिए आपको भी मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि जनरल जो होता है, जनरल से पहले आंसर लिख दीजिए आप, ठीक है। अब जो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है उसके पहले जो है कि आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद में करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सेम जो अभी आपने जो है कि यूएस डॉलर किया था ना, उसके पहले कर दीजिए और उसके बाद में कर दीजिए। ये एग्जांपल आप जो है खुद से प्रैक्टिकल करिएगा। अगर समझ में नहीं आता है कैसे यूज करना है तो यहाँ पे मैंने आपको जो है कि सुविधा के लिए एक कोड जो है कि लिख दिया है। आप पॉज करिए वीडियो को, यहाँ से आप देखकर आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम जो है कि दोस्तों डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन के लिए जैसे मान लीजिए कोई निगेटिव वैल्यू है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, उसमें अगर आप यूज करना चाहते हैं इसका, फिर निगेटिव वैल्यू के साथ जो है कि क्या करें आपका यहाँ पे लिख जाए कि भाई निगेटिव वैल्यू नहीं, सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू ही टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू टाइप करते हैं, बहुत सारा आपको डेटा एंट्री का काम करना होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वैल्यू टाइप करते हैं, गलती से आपका जो है कोई निगेटिव वैल्यू आ गया तो आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके लिए जो है कि आप एक मैसेज पास कर देंगे ऐसे सिंपल जो है कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे जो है कि आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करिए, कस्टम पे जाइए, सेम चीज़ वही जनरल को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे आप जो है कि 0, ठीक है, .00, फिर आप जो है कि सेपरेशन लगा दीजिए। सेपरेशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है, सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद आप जो है कि यहाँ पे लिखिए डबल कोट के अंदर एक स्पेस दीजिए और लिखिए पॉजिटिव वैल्यू ओनली, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ओनली, ठीक है। अभी दोस्तों इसके जगह पे आप कुछ भी मैसेज पास कर सकते हैं, XYZ जो आपको मर्जी करे, ठीक है। आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है कि आप कुछ भी लिखिए, नहीं लिख रहा, आप जैसे निगेटिव वैल्यू लिखेंगे, ये देखिए लिख रहा है ना कि पॉजिटिव वैल्यू ओनली, या आप कुछ भी मैसेज पास कर सकते हैं, टाइप ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू टाइप करो, कुछ भी आप मैसेज नहीं लिख दीजिए, आपका वो मैसेज यहाँ पे दे देगा, ठीक है। जैसे आपका निगेटिव वैल्यू होगा, जैसे पॉजिटिव वैल्यू होगा तो आपका कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्पेशल जो सिक्योरिटी नंबर होता है। स्पेशल सिक्योरिटी नंबर जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं उसके बीच में, जैसे आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं उसके बीच में आपको एक डैश ऐड करना है। तो ऐसे मान लीजिए आपके पास हजारों लाखों में डेटा है, तो अब अगर आप उस डेटा में जो है कि आपको बोल दिया जाए कि भाई सब में जो है कि आपको डैश ऐड करना है, वो भी पार्टिकुलर 3 डिजिट या 2 डिजिट के बाद में या बीच में ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे? आप तो फिर करते रह जाएंगे। तो उसके लिए जो है कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका ये डेटा है ना, इस डेटा में जो है कि ऐसे जो है कि बहुत सारा डेटा है, ऐसे मान लीजिए ऐसे लाखों में डेटा है, तो इस डेटा में आप क्या करना चाहते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट में यूज करना चाहते हैं। फॉर्मेट दिख रहा है आपको कि 421 डैश फिर 89 फिर डैश 73 ऐसे आपका, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर नंबर पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे नंबर को आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। या तो और भी एरिया यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऐसे नीचे तक, यहाँ पे आप आइए कंट्रोल 1 प्रेस करिए। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि ये कितने डिजिट में है, मान लीजिए, ठीक है, 336 to 8 डिजिट का नंबर है, आपको 2 डिजिट पे आपको अप्लाई करना है। तो जनरल पे जाइए, यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिए। अब आप यहाँ पे हैश का 2 बार यूज करिए। आप एक्स्ट्रा जो आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है,
एक सेमीकोलन आपको जो है कि एक बीच में डैश ऐड करना है, तो डैश आपने ले लिया, ठीक है। अब फिर आप जो है कि हैश ऐसे 2 बार लगाइए, फिर आप जो है कि डैश लगा दीजिए, फिर आप जो है कि 4 टाइम जो है कि आप करना चाहते हैं नंबर को, तो 4 टाइम तक आप जो है कि हैश लगाइए, ऐसे हैश लगा दिया। अब आप ओके करिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका नंबर के बीच में क्या है कि ऑटोमेटिकली जो है ऐड हो गया, क्या जो आपने डैश लगाया था। तो अभी आपने जो इसके पीछे की जो क्लास था कस्टम फॉर्मेट 2 का जो क्लास था, ठीक है, उसमें मैंने हैश का जो है कि विस्तृत जानकारी दिया हुआ कि हैश का यूज कैसे किया जाता है, जीरो का यूज कब किया जाता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी हैश और जीरो के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारे सिंबल्स को मैंने उसमें कवर किया हुआ है। तो बस उसी का एडवांस जो है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको बता रहे थे, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गया। अब ऐसे आपको कुछ भी ऐड करना है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर के आगे जो है कि +91 ऐड करना है, तो +91 ऐड करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। या कुछ और चीज़ ऐड करना है एक्स्ट्रा, जैसे जीरो लगाने हैं, तो कुछ भी लगाने हैं तो आप ऐसे जो है कि यहाँ पे मैसेज में पास करेंगे और आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप करके देखिएगा प्रैक्टिकल, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है कि इसको कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए होम टास्क है एक तरह से, इसके साथ में प्रैक्टिकल करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कैसे आपको जो है कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में टेक्स्ट ऐड करना है, कैसे निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के साथ में मैसेज जो है कि पास करवाना है, और कैसे आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर जो है कोई भी टेक्स्ट या कोई भी सिंबल यूज करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे ऐड करना है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे तो और अच्छा होगा। हम आपके लिए और अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे, ऐसे और भी एग्जांपल्स लाते रहेंगे। और दोस्तों और भी कोई एग्जांपल्स अगर आपको समझना है, जानना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं उस एग्जाम्पल को नेक्स्ट टॉपिक के साथ कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।